कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, GRB इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, हम लोगों ने कबीरदास जी की 10 साखियों को पढ़ लिया है। आज हम 11वीं साखी पढ़ेंगे। हमने 10वीं साखी पढ़ी थी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माँ। इसके आगे की 11वीं साखी देखें। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देखी आवास, काली परियों भय लोटना, ऊपर जामे घास। कुछ कठिन शब्द हैं। गरबियो माने होता है गर्व करते हुए, आवास माने घर में, मैं का मतलब होता है भूमि, लौटना माने होता है नष्ट हो जाना। इसका संदर्भ भी पहले की तरह ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीरदास जी के साखी से लिया गया है। इसमें लेखक ने या कबीरदास जी ने संसार की नासुरता या संसार की उस स्थिति को बतलाते हुए ये बताया है कि ये सारा संसार नष्ट होने वाला है। कोई भी चीज़ सर्वदा के लिए नहीं रहती। तो हे मनुष्य, तू इस संसार में अपने ऊंचे स्थान को देखकर तुझे अपने पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसकी व्याख्या देखें। कबीर कहा गरबियो, कबीरदास जी कह रहे हैं हमें अपने इस शरीर पर, जिसको हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, इस सुंदर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। ऊंचे देखी आवाज़ कहने का मतलब है हमें जो समाज में सम्मान प्राप्त हुआ है, समाज में हमारी जो स्थिति है, हमें उस स्थिति को देखकर अपने ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। क्योंकि काल परियो भव लौटना का मतलब है, कह रहे हैं कि कल ये सारी स्थिति, ये सारा जो सुंदर शरीर है, ये सुंदर हमारे पास जो ऊंचे ऊंचे आवास हैं, ये सारे के सारे नष्ट हो जाएंगे। ये सारा संसार नश्वर है। ये हमारा सारा वैभव एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा और उस पर घास जम जाएगी। काल परियो भव लौटना का मतलब है कल जब ये सारा काल कलवित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सब चीज़ मिट्टी में मिल जाएगी, तो हमें इस वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए। फिर से बता दें। कबीर कहा गरबियो, ऊंचे देगी आवाज़। कबीरदास जी कह रहे हैं संसार की नासुरता को बतलाते हुए बता रहे हैं कि हमें अपने इस सुंदर शरीर पर, हमें अपने इस सुंदर वैभव पर गर्व नहीं करना चाहिए। ये सारा वैभव एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा और धूल में मिल जाएगा और उस पर घास फूस जम आएगी। यानी वो सारा, क्योंकि हमारा शरीर भी क्या होगा, जल थल जो 5 तत्वों से बना है, छित जल पावक, इन सब चीज़ों से बना हुआ है, तो हमारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। और जब हमारा शरीर से हमारी आत्मा बाहर निकल जाएगी तो हमारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा और हम भी उसी मिट्टी में दफना दिए जाएंगे और उस पर भी घास उगाएगी। अतः हमें अपने इस सुंदर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। इसमें हम काव्य सौंदर्य भी लिख देंगे। साधु कड़ी भाषा है, दोहा छंद है। अगला देखें। यह ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिन 10 के व्यवहार के झूठे रंग न भूल। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि हमें इस
अपने सुंदर शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं यह ऐसा संसार है, क्योंकि ये संसार भी कैसा है, बहुत ही सुंदर है। जैसा सेमल फूल, जिस तरह से सेमल का फूल बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, लेकिन वह बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब वह सेमल का फूल भी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने इस संसार की सेमल की फूल से तुलना की है और बताया है कि हमें जो बाह्य देख दिखावा है, जो बाह्य संसार है, इस संसार को देखकर उसमें नहीं फंसना चाहिए। इसका हम व्याख्या लिखेंगे। संसार की असारता को बताते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह सारा संसार सेमल की फूल की भांति सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है, जिसमें किसी प्रकार की सुगंध नहीं होती, किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती। उसी तरह जिस तरह से एक तोता सेमल के फूल पर मुग्ध होकर उसके सुंदर फल की आशा में उस पर मंडराता रहता है, उस पर घूमता रहता है, लेकिन उसे उस निस्सारता केवल क्या होता है, रुई ही हाथ लगती है, उसमें कुछ नहीं मिलता उसको। उसी तरह मनुष्य भी इस सारे संसार को, जो एक सेमल के फूल की तरह सुंदर है, इसी में वह इसी की सुंदरता में मुग्ध होता रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह अपने जीवन को त्याग देता है और उसके हाथ में कुछ नहीं आता। कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार ये जीव भी इस संसार की अल्पकालीन जो छोटा सा समय है, उसी समय में, यानी दिन 10 का मतलब, व्यवहार का मतलब जो थोड़ा सा समय है, उस समय को इसी तरह से व्यर्थ व्यतीत करता रहता है और उसके हाथ में कुछ नहीं निकलता। वह इस पूरे झूठे रंग और झूठी सच्चाई में पूरा जीवन व्यतीत कर देता है और उसके हाथ में कुछ नहीं आता। उपमा अलंकार है, यानी संसार के को इससे कच्चे रंग अर्थात नश्वरता को ना भूलो, इस बात की उन्होंने शिक्षा दी है। अगला है, इह अवसर चेता नहीं, ज्यों पशुपाली देह, राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख्य। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें भी उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म पाकर यदि ईश्वर का स्मरण नहीं करता है मनुष्य, तो उसका सारा जीवन व्यर्थ है। कह रहे हैं यह अवसर चेता नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे जीव, तू इस समय भी मनुष्य योनि में जब तू पैदा हो गया है, तो इस समय भी अगर तू नहीं चेता, नहीं सचेत हुआ, तो ये तेरे लिए बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि मनुष्य योनि में जो जन्म लेना बड़े सौभाग्य की बात होती है। अब तुझे इतना अच्छा सौभाग्य, इतना अच्छा सुंदर अवसर प्राप्त हो गया, तब भी यदि तू सजग नहीं होता, तो तेरे लिए ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। कह रहे हैं राम नाम जाना नहीं, अंत पड़ी मुख में। हे कह रहे हैं, हे मनुष्य, यदि तू इस मनुष्य योनि में जन्म पाकर भी राम के नाम को नहीं पहचानता, ईश्वर का स्मरण नहीं करता, तो तेरा तो केवल पशु की भांति अपने शरीर का पालन पोषण अगर तू कर रहा है, तो यह समझ ले, यदि समय रहते तुमने राम का स्मरण नहीं किया, तो अंत में तुम्हें निश्चित रूप से मिट्टी में मिलना होगा, और तेरे जो मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ है, उसके तूने अगर अच्छा कर्म नहीं किया, तो तुम्हें निश्चित मिट्टी में मिल जाना है, और तेरा जो अच्छे कर्म है वो किसी तरह के कार्य काम नहीं आएंगे। अगला है, यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरो थो साथ, ढपका लागा फूट गयो, कछु न आयो हाथ। कह रहे हैं कबीरदास जी कि यह शरीर भी एक कच्ची मिट्टी की घड़े के समान है। जिस तरह से कच्ची मिट्टी का घड़ा होता है, वह छोटे से ठोकर से भी टूट जाता है, उसी तरह से जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, वह भी कच्ची मिट्टी के घड़े के समान है। अतः यहाँ पर
जो तुम बड़े अहंकार के साथ इस शरीर को दिखलाते हुए घूम रहे हो, यह शरीर भी एक दिन छोटी सी ठोकर से चूर चूर हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा और तेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। अर्थात काल का एक धक्का लगेगा और तेरा शरीर जो सुंदर है वो भी नष्ट हो जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। अतः अपने जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, इस मनुष्य के जन्म को सार्थक कर और कुछ अच्छे कर्मों को कर, जिससे तेरा जो मनुष्य होने का जो जन्म मिला है, उस मनुष्य जन्म का तेरा कुछ पुण्य फल तुझे प्राप्त हो जाए। अगला अंतिम 15वां देखें। कबीर कहा गरबिये देही देखी सुरंग, बीछड़ियाँ मिलबो नहीं ज्यों कांचली भुजंग। कबीरदास जी कहते हैं बीछड़ियाँ का मतलब होता है बिछड़ना, बिछुड़ जाना। गरबिये माने गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी यहाँ पर फिर मनुष्य को समझाती हुए कह रहे हैं कि हमें जो मनुष्य का शरीर मिला है, उस मनुष्य के शरीर पर गर्व नहीं करना चाहिए। और उसने इस मोह के बारे में भी बताया है कि हमें जो मनुष्य का तन मिला है, इस तन पर बड़ा गर्व नहीं करना चाहिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कबीर कहा गरबियो देही देख सुरंग। कह रहे हैं कबीरदास जी, तुम्हें जो अपने शरीर पर, शरीर की सुंदरता पर इतना घमंड है, यह तुम्हारा घमंड सर्वथा व्यर्थ है। क्योंकि मरने के पश्चात मनुष्य ठीक उसी तरह से हो जाता है जिस तरह से एक बार एक सर्प अपनी केचली छोड़ देता है तो उस केचली का कोई कार्य नहीं होता, वह उसी तरह से बेकार होती है। यानी केचली एक बार अगर सर्प छोड़ दे तो वह केचली को वह पुनः धारण नहीं करता, क्योंकि उसके लिए वो क्या होती है, निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। उसी तरह से अगर हमारी आत्मा हमारे शरीर से एक बार बाहर निकल जाए तो वह पुनः उस शरीर को ग्रहण नहीं करती। इसलिए तुझे अपने इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है तो हमारे इस शरीर को वह दोबारा ग्रहण नहीं करती। उसी तरह से जैसे एक बार सर्प अपनी केचली को त्याग देता है तो वह उस केचली को दोबारा धारण नहीं करता, वह उसके लिए निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है। इसीलिए हमें अपने इस शरीर पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुंदरता मन की होनी चाहिए। शरीर की सुंदरता पर हमें किसी तरह का गर्व नहीं करना चाहिए। देही देख में अनप्रास अलंकार है। तो कबीरदास जी की हमने आज ये साखियों को पढ़ा। अगला जो हम है तो इनकी जीवनी को पढ़ेंगे।